एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरे 17 अगस्त का है और आपको पता होगा कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपनी मॉर्निंग शुरुआत कर रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना के, जिसमें मैंने सूजी दही के चीला और आलू भजिया दे रखा है। इस तरह से मैंने अपने बर्थडे के दिन शुरुआत किया। अनि मेरे लिए लाए थे ये रोज, तो मैंने सोचा कि अरे यार इतने सिंपल वे में क्यों दोगे, कुछ तो अलग करके दो। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जब दे रहे हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लो। सो यस, ये जरूर स्क्रिप्टेड था देने का स्टाइल, बट रोज मुझे रियल में सरप्राइज मिला था। और यहाँ पे देखिए मैं नेल्स आर्ट कर रही थी, लेकिन करते करते ही बाद में फिर से ये तिरंगा ही बन गया। और यहाँ मैं नेक्स्ट डे यानी 18 अगस्त राखी के लिए यहाँ मेहंदी लगवाऊंगी। एंड यस, उसके साथ ही मेरी नन ने मेरे लिए राखी और बर्थडे गिफ्ट भी भेजा है, जो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। गाइस, फर्स्ट जो मेरा गिफ्ट है ये है छोटा सा मिनी लिपस्टिक किट, जो कि मेरी ननद ने भेजा है मुझे। सो इसमें मिनी छोटे छोटे लिपस्टिक है इस तरह की, एक तो निकल गया, और इसमें 18 सेट है पूरा। सो काफ़ी अच्छे कलर है जो कि मुझे पसंद है। इसमें सारे वो कलर है जो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। न्यूड भी है, ब्राउन है, रेड है, कॉफ़ी है, सारे हैं। और इसके सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, तो एक्सपायर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो ज़्यादा लिपस्टिक है लेती हूँ और उसके बाद एक ही शेड रिपीट करती रहती हूँ, बाकी लगाना भूल जाती हूँ, तो वो ऐसी एक्सपायरी हो जाता है। और ये एक था पार्सल जो मैं खोल चुकी हूँ, जो मेरी नन्द ने ये राखी भेजी है, जिसमें राखी के साथ ये टीका, थोड़े से राइस और ये मौली मिला हुआ है। और साथ में ये है राखी, इसमें एक मेरी राखी है और एक अनी की राखी है। सो थैंक यू माय डियर। सो मैं इसे राखी में ज़रूर पहनूंगी और लिपस्टिक भी ज़रूर लगाऊंगी। और बस यही था। देन इन द इवनिंग वी वेंट फॉर डिनर एंड यस, दिस इज माय बर्थडे आउटफिट। हाउ इज इट? कमेंट बिलो। मुझे तो बहुत पसंद आया, इवन अनिल लाइक इट एज वेल, क्योंकि ज़्यादातर हम दोनों की चॉइस ऐसी होती है कि अनी को मेरी चॉइस पसंद नहीं आती और मैं तो ऑब्वियसली अनी की पसंद का पहन ही लेती हूँ। अनी और मेरे में ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर अनी मेरी चॉइस पसंद नहीं करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। उनमें से ये एक ड्रेस है जो कि अनी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड यस, वी आर हियर इन बारबेक्यू नेशन, बेस्ट फॉर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, एनिवर्सरी एंड पार्टी। लास्ट ईयर मैंने अपनी एनिवर्सरी यहाँ पे ही सेलिब्रेट किया था, मतलब दूसरे ब्रांच में किया था। अब ये ब्रांच शिफ्ट हो गई है यहाँ लक्ष्मी नगर में, तो हमने सोचा कि चलो न्यू वाला बारबेक्यू आउटलेट थोड़ा सा देख लेते हैं। अंदर जाके वहाँ का जो एम्बियंस था बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल दिल्ली टच था, काफ़ी अच्छा था, यूनिक था, डिस्प्ले किचन था, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। मेन बेस्ट पार्ट, हमें यहाँ पे आना इसलिए भी अच्छा लगता है, यहाँ पे अनलिमिटेड फूड होता है, जो कि आप मतलब थोड़े से में बहुत ज़्यादा खा सकते हो, अपनी पसंद का खा सकते हो। और जैसे कि हर जगह आप बारबेक्यू नेशन चले जाओ तो वो वेलकम करते हैं ये गलगप्पों के साथ, जिसे हम पानी पूरी भी और गुपचुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस आते ही सबसे पहले तो मेरे कुन्नू ने इस गोलगप्पे पे हाथ मारा कि चलो पहले मैं ही खा लेता हूँ। अब वैसे भी मेरे कुन्नू को भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट कर ही देते हैं। और यहाँ पे मैंने भी अपनी जो बर्थडे स्टार्ट किया इस गोलगप्पे के साथ, जो कि मैं अपने बच्चे को चीयर्स बोल रही थी। देन धीरे धीरे वो अपना स्टार्टर स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे वो लोग लगाएंगे ये बारबेक्यू ग्रिल। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जो चाहे खा सकते हो। और आप, मेरा तो अनी का भी और मेरे बड़े बेटे का भी ऑलमोस्ट यही होता है कि बाहर गए तो नॉनवेज ही ज़्यादा खाएंगे। मेरे कुन्नू का ऐसा कुछ नहीं है, सो हमने वेज नॉनवेज दोनों ही साथ चल रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो ग्रिल लगाया ये चिकन था, जिसमें कबाब थे, सीख कबाब था, चिकन था, काफ़ी सारे आइटम्स नेम थे, जिसके मैं आधे तो जानती भी नहीं हूँ, बस मैं खा लेती हूँ। वो बता देते हैं कि ये आइटम्स है इसके साथ ही। तो टेस्ट वाइज तो ऑब्वियसली ग्रिल किया हुआ है तो वो टेस्टी ही लगता है। और ये हमने उनके इंसिस्ट करने पर खाया, ये नॉनवेज नहीं है, ये उनका वेज कबाब है, जो कि पोटैटो की स्टफिंग है और उसे डीप फ्राई किया गया है। उसके साथ ही साल्सा पोटैटोज भी मिला था हमें, जो आप उस साइड देख रहे हो, और साथ में फिर तंदूरी चिकन भी दिया। एंड यस, दिस इज़ फॉर मी।
सो ये कोई आप ऐसा मत सोचना कि ये कुछ और है, ये क्या है चलिए आप ही कमेंट करके मुझे बताना। फोर्थ आइटम जो उन्होंने सर्व किया ये है क्रिस्पी कॉर्न, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जूसी जूसी सा थोड़ा टेंगी फ्लेवर आता है तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ही बस 2-3 चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी रिपीट भी की, बट मैंने इस बार ज़्यादा ये सब ट्राई नहीं किया, मतलब हर स्टिक से मैंने एक एक चीज़ लिया, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा स्टार्टर खा लिया था कि बाद में मुझे मेन कोर्स के लिए मेरे टमी में जगह नहीं बची थी और मैं ज़बरदस्ती खाने की कोशिश की, बट मैं तब भी मतलब मैं खा ही नहीं पाई। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्टार्टर इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। तो स्टार्टर में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है ये चिकन के आइटम तो मुझे पसंद आता है, लेकिन बेस्ट मुझे ये क्रिस्पी कॉर्न और पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद आता है, जो कि मैं जब भी ये ग्रिल किए हुए कबाब या तंदूरी लेमन टिक्का ये सब खा लेती हूँ तो उसके बाद मैं ये पाइनएप्पल ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे आप स्पाइसी, मीडियम, हाई आप जैसे भी अपनी पसंद का करवा सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द मेन कोर्स, जहाँ पे फर्स्ट ये था चिकन सूप और देन उसके बाद ये वेज बिरयानी आएगा। नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों के ही ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। देन सेकंड आता है ये हॉट गार्लिक सॉस एंड हॉट गार्लिक नूडल्स और चाउमीन। मेरे बच्चे ने ये चाउमीन खाया था उसे, और लेकिन ये हॉट गार्लिक सॉस निकला, उसे लगा कि मंचूरियन होगा। और ये है कढ़ाई वेज, उसके साथ ये कौन सी करी है राइट साइड ये मुझे नहीं पता चला। देन उसके बाद ये सबका फेवरेट वेजिटेरियन वालों को तो स्पेशली कढ़ी राइस। एंड देन नेक्स्ट आता है ये मिक्स मशरूम पनीर मलाई, एंड उसके साथ ही ये खूब मलाई दाल मखनी और सैलेड के खूब सारे आइटम, जिसमें मैं ज़्यादातर सैलेड को पसंद नहीं करती हूँ। अब बाहर जाके सैलेड खाना मुझे पसंद नहीं आता है। यहाँ से नॉनवेज स्टार्ट हो जाता है, तो ये है लजीज मटन कोरमा, जो कि इसमें से मटन के पीस काफ़ी कम हो चुके थे। और ये नेक्स्ट है बटर चिकन, जो कि बहुत ही यमी लग रहा था। देन उसके बाद अब ये आता है और भी यमी। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ये एग करी है और राइट साइड जो है मटन कीमा है। बट इतने सारे आइटम रख देते हैं कि मतलब समझ नहीं आता कि कौन सा आइटम ट्राई करो, और इतने तो आप ट्राई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका तो स्टार्टर से ही आधा टमी तो फुल हो जाता है और फिर मेन कोर्स के लिए कम ही जगह बचती है। और ये हर नॉन वेजिटेरियन वालों का फेवरेट चिकन बिरयानी। लेट्स मूव टू द डेजर्ट सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहले मूंग दाल हलवा, जिसे मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। टेस्ट तो मुझे ऑसम हाई लेवल का लगता है। उसके बाद ये सेवैयाँ है और ये अंगूरी मिनी गुलाब जामुन। उसके साथ में आइसक्रीम के भी 2 फ्लेवर थे, जिसमें ये लेफ्ट साइड ये वनीला था और ये राइट साइड था स्ट्रॉबेरी। उसके साथ आगे आप जैसे जैसे जाओगे आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप उसमें भी सोचोगे कि मैं कौन सा ट्राई करूँ। ये जैसे कलरफुल जेली बेली है, मिल्की स्वीट्स पेस्ट्री, साथ में फ्रूट्स में ये वाटरमेलन, पपाया, जिसको खाना है वो खा सकता है सैलेड लवर। ये पान बर्फी, उसके साथ ही ऊपर आप देखो ब्राउनी, ये मैंगो पेस्ट्री है। साथ में मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप एक मत ट्राई करना, आप 3-4 ट्राई कर ही लेना। सी यहाँ पे आपको आपके फेवरेट सॉन्ग के साथ स्पेशल भी फील कराया जाता है। देन अनी बच्चों के लिए मेन कोर्स ले आई, जिसमें मेरे कुन्नू ने ये दाल मखनी, राइस और स्वीट्स भी पहले ही मंगा लिया, क्योंकि मेरे कुन्नू से कंट्रोल नहीं हुआ। और बड़े बेटे ने ये हॉट गार्लिक सॉस एंड हॉट गार्लिक नूडल्स, ये हॉट गार्लिक सॉस को ही मंचूरियन समझ बैठा था, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तब वो हंस रहा था कि मम्मा ये तो मैं गलती से कुछ सॉस ले आया हूँ, ये तो मंचूरियन नहीं है। बट टेस्ट वाइज मेरे कुन्नू को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी फेवरेट प्लेट मंगवाई थी। पिंकू ने बाद में फिर ये खाने के बाद अपना फेवरेट बटर नान और मलाई पनीर साथ में मंगवाया। फिर इन दोनों को खाते देखकर कि चलो अब मैं भी अपना मेन कोर्स की तरफ
बढ़ती हूँ, तो अनी और मैं साथ में चले गए। तो यहाँ पे मैं दोबारा वही चेक कर रही थी क्या है, जबकि मुझे पता है फर्स्ट 3 और 4 रॉ वेजिटेरियन है और देन उसके बाद नॉन वेजिटेरियन वालों का आएगा। व्हाट बेस्ट पार्ट ऑफ बारबेक्यू नेशन, इट्स अनलिमिटेड बुफे। यस, यहाँ पे आके आप मतलब कि जो चाहे खा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड बुफे सिस्टम है। और अगर आपको यहाँ पे आके पैसा वसूल करना है सो मस्ट ईट प्रॉन्स इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। सीरियसली कह रही हूँ, आपका फुल पैसा वसूल हो जाएगा, चाहे वो स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो या डिजर्ट सेक्शन हो। आप हर जगह थोड़ा थोड़ा ट्राई ज़रूर करना, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि स्टार्टर इतना ज़्यादा हैवी मत खाना, नहीं तो आप मेन कोर्स ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी गलती मैंने लास्ट टाइम किया था। सो यहाँ पे मैं अब लास्ट अपना फेवरेट चिकन बिरयानी ले रही हूँ। उसी के लिए अनी को बोल रही थी कि थोड़ा पास आओ यार, ये तो दिखाना बनता ही है। सो यहाँ पे देखो मेरी मेन कोर्स की प्लेट रेडी हो गई है। बटर चिकन, कीमा, मटन कीमा, बिरयानी और ये दाल मखनी मैं अपने कुन्नू के लिए लेके जा रही हूँ। उसकी फरमाइश थी, उसको बताइए दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बाहर आने के बाद एक और चीज़ है, मैं, कुन्नू और पिंकू हम तीनों बहुत इंजॉय करते हैं फूड को, चाहे वो कुछ भी हो। ज़्यादातर तो हम नॉनवेज ही लेते हैं, बट अनी ऐसे हैं वो हर जगह जाते हैं बट लिमिटेड खाते हैं। वो इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। अनी को पेट खराब होने से डर लगता है, इसलिए वो इतना ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। और हम ऐसे मम्मा बच्चे ऐसे हैं कि चलो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। सो अच्छा सा मेन कोर्स पूरा करने के बाद फिर मेरे बड़े बेटे को थोड़ी चुल मची कि मम्मा चलो थोड़ा सा बटर नान और मुझे भी बटर चिकन खाना है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने तो बटर पनीर लिया था बाद में। तो बाद में जब उसने मेरा ये बटर चिकन देखा तो उसका भी मन किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक और बार मंगा लेते हैं। तो फिर ये दोबारा हमने यहाँ पे बटर नान और बटर चिकन दोबारा से रिपीट कराया, और अनी तो अपना वही खा रहे थे। तो मेन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आ गए हम लोग डेजर्ट सेक्शन पे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी हर चीज़ ली है टेस्ट करने के लिए, जैसे ये मैंगो पेस्ट्री, उसके साथ ही मैंने ये चॉकलेट कोकोनट बॉल्स भी लिया और ये मिल्की स्वीट्स पेस्ट्री भी लिया। हर चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा ज़रूर लिया है, लेकिन मैंने अकेले ये फिनिश नहीं किया है, क्योंकि मेरे कुन्नू को भी थोड़ा सा ट्राई करना था। वो भी मेरी तरह स्वीट टूथ ही है, कभी कभार होता है, डेली नहीं होता है। सो यहाँ पे मैंने 3-4 लिया। ये मेरा जेली बेली ट्राई करने का मन नहीं किया, ये मुझे वैसे भी इतना पसंद नहीं आता है। और साथ में मैंने ये पान बर्फ़ी लिया। पान बर्फ़ी तो मेरे कुन्नू ने पहले ही मुझे बोला कि ये इतना टेस्ट नहीं लगा, क्योंकि कुन्नू मेरा टेस्ट कर चुका था, बट मैं टेस्ट करना चाहती थी कि कैसा लगता है। उसके साथ मैंने मूंग दाल हलवा भी लिया। सो ये सब लेने के बाद अब मैं अपने टेबल की तरफ बढ़ रही हूँ। आप मेरी प्लेट देख सकते हो कितनी यमी लग रही है ना, जिसमें से ये जो डार्क ब्राउनी है ये मेरे बड़े बेटे ने और कुन्नू ने खाया। और सबसे पहले तो मैंने ये मूंग दाल खाया, तो मैं अपने कुन्नू को बोल रही थी टेस्ट करो, बट मेरा कुन्नू ये टेस्ट नहीं करना चाहता था और वो बेचारा मेरा मुंह देख रहा था कि मुझे भी ट्राई करना है। और मैं कह रही थी पहले मुझे मूंग दाल हलवा खाने दो। बाद में मैंने कहा कि चलो आप भी थोड़ा खाओ, तो मेरा बड़ा बेटा भी बस उसका भी हो गया कि मुझे भी थोड़ा टेस्ट कराओ। और यहाँ पे फिर कुन्नू को खिलाया मैंने ये ब्राउनी, जो कि वो कब से खाने के लिए तड़प रहा था। वो पहले भी ले चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा लेना चाहता था। और ये चॉकलेट कोकोनट बॉल, ये भी मैंने अपने कुन्नू के लिए मंगाया था। ये मैंने नहीं खाया, ये मुझे इतना खास पसंद नहीं है, पहले भी मैंने काफ़ी टाइम खाया हुआ है। तो वगैरह खाने के बाद ना फाइनली केक कटिंग टाइम आ गया, सो जिसका मैं वेट करती। बट यार इसमें एम्बैरेसिंग थोड़ा सा ये लगता है जब केक कट करो ना यार, ये सारे स्टाफ इतने लाउड सॉन्ग आते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन एंड ला 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 करके, तो बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है। तो मुझे लगता है यार मुझे इतना स्पेशल फील भी मत कराओ, बस विश कर दो, इतना बहुत है। बट इट्स ओके, वो स्टाफ की ड्यूटी है, शायद वो एनिवर्सरी आए, बर्थडे आए, कुछ भी आए, वो लोग साथ में इतना अच्छा मतलब गा ही देते हैं, तो वो खुशी खुशी मैं एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। केक खाने की जगह तो टमी में बिल्कुल भी नहीं था, तो बस क्या था, उसके बाद हमने ये केक पैक करवा दिया। अगर मैं यहाँ के स्टाफ के बारे में बोलूँ, स्टाफ वॉज गुड एंड दे वर पोलाइट इन नेचर। यस, उन्होंने हर चीज़ हमसे पूछा, स्पाइसी था कि नहीं, आपको कैसा फ्लेवर चाहिए, वो सब। और लास्ट उन्होंने कहा कि यहाँ की कुल्फ़ी आप मस्ट ट्राई करके जाइए मैम। सो यहाँ पे लास्ट जाने से पहले मैंने और पिंकू ने यहाँ कुल्फ़ी ट्राई किया, विच इज़ सो यमी।
सो बस यही था मेरा बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी व्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और साथ में मैं राखी का व्लॉग भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।